नमस्कार साथियों, तो एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों के लिए आपके पेपर का आंसर लेकर के आया हूं। जो आज पेपर हुआ है तो मैंने कहा बच्चों के लिए इसको सॉल्व करा दिया जाए। हालांकि कि जो पेपर में पढ़ाया गया टॉपिक था वो नहीं आया है। कैसे नहीं आया है उसके पीछे का रीज़न आप समझिएगा। पैटर्न कुछ थोड़ा सा मिसमैच किया है इस बार बोर्ड वालों ने। जिस सीक्वेंस में अभी तक पेपर आ रहा था उस सीक्वेंस में पेपर नहीं आया है। हम लोगों के अकॉर्डिंग सरफेस केमिस्ट्री और मेटलर्जी चैप्टर आना चाहिए था, लेकिन अकॉर्डिंग टू बोर्ड के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के क्वेश्चन धमा धमा करके पूछे गए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को आंसर आपको बता देता हूं, ठीक है। और अपने पता नहीं बिहार में क्या चल रहा है, मेरे को आइडिया नहीं है कि कब लोग कौन सा पेपर उठा करके कौन सा सिलेबस दे देंगे। इसकी वजह से थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस आती है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग हताश ना हो, क्वेश्चन का आंसर आप लोग जान लीजिए। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या आएगा आपकी स्क्रीन पर, जरा नजरें डालिएगा, बड़ा प्रेम से क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है जलीय विलयन में सबसे अधिक अस्थाई आयन कौन सा है, द मोस्ट स्टेबल आयन इन द एक्वस सोल्यूशन। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें लिखा है V3 पॉजिटिव, Ti ट्रिपल पॉजिटिव, Mn ट्रिपल पॉजिटिव एंड Cr ट्रिपल पॉजिटिव। तो अगर मैं स्टेबल की बात करता हूं तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा स्टेबल इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा स्टेबल इसमें बनता है क्रोमियम। क्या बनता है बेटा, क्रोमियम ट्रिपल पॉजिटिव। दूसरा है लेंथेनाइड में सबसे प्रचलित ऑक्सीकरण अवस्थाएं कितनी है। जो लेंथेनाइड्स होती है उसमें कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कितना होता है। तो सभी बच्चों को याद रखना है कि जो लेंथेनाइड होता है उसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है। उसी प्रकार से अगर तीसरे क्वेश्चन की बात करें, समान आकार के जोड़े हैं, द पेयर ऑफ द सेम साइज का पेयर कौन यहाँ पे दिखाई देता है। ये वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है बार बार। तो याद रखिएगा Zr पॉजिटिव और HF पॉजिटिव जो होता है इन दोनों का साइज लगभग आपस में समान होता है। तो पहले के तीनों क्वेश्चन का जो सही आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। चलो थोड़ी सी चर्चा को और आगे बढ़ाएं, थोड़ी सी चर्चा को क्या करें आगे बढ़ाएं। कह रहे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है आर्गन 3d6 वाला आयन कौन सा है। अगर 3d6 की बात करोगे तो इसका सही आंसर मिल जाएगा। देखो अगर आयरन होता तो 3d6 तो हो सकता था Fe डबल पॉजिटिव, लेकिन बेटा ये क्या है 3d6 है। तो इसका सही आंसर बनेगा, आंसर नंबर ए बनेगा, डेट इज कोबाल्ट। क्या बनेगा इसका सही आंसर, कोबाल्ट। पांचवा नंबर क्वेश्चन है जलीय विलयन में रंग प्रदर्शित करने वाला आयन कौन सा है, द आयन दैट एग्जिबिट कलर इन द एक्वस सोल्यूशन। कलर कौन शो करता है, Sc ट्रिपल पॉजिटिव करता है, Li ट्रिपल पॉजिटिव करता है, Ti ट्रिपल पॉजिटिव करता है या Lu ट्रिपल पॉजिटिव करता है। तो इसका सही आंसर बनेगा आंसर नंबर सी, Ti ट्रिपल पॉजिटिव जो होता है इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिसकी वजह से कलर क्या करता है, प्रदर्शित करता है। प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। यूरेनियम किसके वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यूरेनियम कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ UF6, UF4, UCl6, UiCx। बेटा किसके थ्रू हम क्या प्राप्त कर सकते हैं यूरेनियम, तो यूरेनियम प्राप्त किया जा सकता है बेटा UF4 के थ्रू, ठीक है। तो याद रखोगे ये इसका क्या हो जाएगा, सटीक आंसर बन जाएगा। तो 6 क्वेश्चन के बाद 7वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग क्या करेंगे, मूव करेंगे। 7th क्वेश्चन है कि Cr डबल पॉजिटिव का चुंबकीय आघूर्ण निकटतम होता है। तो बेटा देखो इसका जब भी हमें मैग्नेटिक मोमेंटम की बात आती है तो हम लोग देखते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फार्मूला लगाते हैं Nn+2 Vm, इतना होता है बोहर मैग्नेट्रॉन से। इसके हम क्या निकाल लेते हैं, मैग्नेटिक मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो Cr डबल पॉजिटिव का चुंबकीय आघूर्ण अगर हम निकालते हैं तो Fe डबल पॉजिटिव, Mn डबल पॉजिटिव, Co ट्रिपल पॉजिटिव, Ni डबल पॉजिटिव के निकटतम होगा। तो इसका सही आंसर याद रखिएगा, इसका करेक्ट जो आंसर बनेगा बेटा वो करेक्ट आंसर बनेगा आंसर नंबर ए, Fe डबल पॉजिटिव के क्या होगा, समकक्ष होगा, इनके नियरेस्ट ही इसका इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक मूवमेंट आ रहा होगा। कह रहे सबसे कम गलनांक वाला तत्व क्या है, क्रोमियम है, आयरन है, निकल है या कॉपर है। तो द लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट एलिमेंट, लोवेस्ट की बात हो रही है तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा कॉपर। कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है। थोड़ी सी चर्चा को क्या करेंगे बेटा और आगे लेकर के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 ये कहता है में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या मौजूद होती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, किसमें मैक्सिमम नंबर में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, Cd ट्रिपल पॉजिटिव में, Y डबल पॉजिटिव में, Tb डबल पॉजिटिव में या Pm ट्रिपल पॉजिटिव में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगी बेटा, अगर इसके करेक्ट आंसर की बात करोगे तो आंसर नंबर ए हो जाएगा। कह रहे अम्लीय माध्यम में, आंसर नंबर ए हो जाएगा। कह रहे हैं अम्लीय माध्यम में K2Cr2 किसमें परिवर्तित होता है, K2Cr2O7 इन एन एसिडिक मीडियम
कन्वर्टेड टू Fe डबल पॉजिटिव, Cr ट्रिपल पॉजिटिव और Cr4 पॉजिटिव एंड Cr5 पॉजिटिव। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा, आंसर नंबर कौन सा बन जाएगा बेटा, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो इसका सही आंसर बन जाएगा आंसर नंबर बी, दैट इज Cr ट्रिपल पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वहीं पे क्वेश्चन कह रहा है धातु आयन Cn में के साथ एक अस्थिर कॉम्प्लेक्स बनता है, द मेटल आयन फॉर्म अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स विथ Cn। Cn के साथ अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन बनाता है बेटा? अगर हम 11th नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा Zn। ठीक है, कह रहे आयन जो अस्तित्व में नहीं हुए वह है, द आयन दैट डज नॉट एग्जिस्ट। कौन सा आयन इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है? अगर ये क्वेश्चन की बात करें तो याद रखोगे CuI4 डबल नेगेटिव आयन नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये नेचर में क्या नहीं करता है बेटा? एग्जिस्ट ही नहीं करता है। नया है, कांच का नीला रंग किसके द्वारा होता है? द ब्लू कलर ऑफ ग्लास इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द, किसके द्वारा होता है बेटा? सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में आंसर करो। तो इसका सही आंसर बनेगा, ये होता है बेटा CaO के द्वारा। किसके द्वारा होता है? CaO के द्वारा होता है। क्वेश्चन है चुंबकीय आघूर्ण 2.84 Vm द्वारा होता है, द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ 2.84 Vm इज गिवन बाई, किसके द्वारा होता है भाई ये? तो इसका सही आंसर बनेगा आंसर नंबर डी, दैट इज निकल, निकल के द्वारा हो जाता है। कह रहे किस सिक्का किसका बना होता है? कॉइन इज मेड अप, जो हम सिक्के का यूज करते हैं वो सिक्का प्राय किसका होता है? कॉपर और एल्युमिनियम का होता है। कॉपर का ही सिर्फ होता है, केवल आयरन का होता है, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या बनेगा बेटा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। तो इसका करेक्ट आंसर है कि कॉपर और किसका मिलकर के बना होता है? एल्युमिनियम का बना होता है। अत्यधिक अस्थिर प्रजाति है, हाई अनस्टेबल स्पीसीज कौन सी है? अगर हाई अनस्टेबल स्पीसीज की बात करो तो एससी सेकेंड जो होता है हाई अनस्टेबल होता है। प्रतिचुंबकीय है, द मैग्नेटिक, मैग्नेटिक क्या होता है भाई? प्रतिचुंबकीय क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा बेटा? इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर बनेगा आंसर नंबर ए, जो क्या है बेटा? आयनम है, वो बेसिकली क्या है बेटा? वो आपके लिए है डायामैग्नेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 क्वेश्चन है, लौह चुंबकीय तत्व है द फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट इज। अगर हम फेरोमैग्नेटिक की बात करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा कोबाल्ट। कोबाल्ट जो होता है वो फेरोमैग्नेटिक कैरेक्टर को क्या करता है बेटा? शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करोगे, एक्वा रेजिया परिवर्तित होता है, एक्वा रेजिया इज कन्वर्टेड टू। एक्वा रेजिया किसको किस में कन्वर्ट करता है बेटा? अगर इसके आंसर की बात करोगे तो एक्वा रेजिया जो है AU को AuCl4 निगेटिव में क्या कर देता है बेटा? कन्वर्ट कर देता है। इसका करेक्ट आंसर डी बनेगा। 20 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोराइड को Cl2 में परिवर्तित कर सकता है? विच ऑफ फॉलोइंग कैन कन्वर्ट Cl माइनस इंटू द Cl2। Cl को Cl2 में परिवर्तित कौन करता है बेटा? इसके बारे में आंसर करना है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा आंसर नंबर ए, दैट इज द करेक्ट। करे पीला रंग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पीला रंग दिखाने वाला लेंथेनाइड है, जो लेंथेनाइड, ऐसा लेंथेनाइड बताओ जिसका कलर क्या होता है? येलो होता है। तो येलो कलर कौन शो करता है बेटा? याद रखोगे Sm ट्रिपल पॉजिटिव जो होता है वो व्हाइट कलर को शो करता है। निम्नलिखित में से किस तत्व का घनत्व सर्वाधिक है? डेंसिटी ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट इज द हाईएस्ट। अगर मैं इसको चेक करने की बात करता हूं तो आप याद रखिएगा किसका डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है? तो जो प्लेटिनम होती है इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। किसके द्वारा एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं नहीं दिखाई जाती? नॉट मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट इज साउंड बाई, किसके द्वारा नहीं दिखाई जाती है? याद रखोगे बेटा। ये देखो, ये क्वेश्चन का आंसर ही गलत है, क्वेश्चन ही गलत है, इसमें चारों ऑप्शन में से कोई नहीं हो सकता है, थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, सिली मिस्टेक कर दिया है। चलो बेटा आगे बढ़ेंगे। संक्रमण तत्व क्या होते हैं? संक्रमण तत्व बोले तो डी ब्लॉक के जो भी तत्व हैं उनको हम संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। तो ये प्रायः संक्रमण तत्व क्या होते हैं? सभी धातुएं, कुछ धातु कुछ अधातु होते हैं। तो इसके बारे में अगर आंसर हम करना चाहें तो सभी क्या होती हैं बेटा? धातुएं होती हैं, याद रखोगे। उन 3 लेंथेनाइड का नाम बताओ जो +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। नेम ऑफ द 3 लेंथेनाइड फाउंड बाय द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा आंसर नंबर बी। ये 3 ऐसे एलिमेंट है जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक्टेनाइड को स्थिर ऑक्सीकरण अवस्था होती है, द स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एक्टेनाइड। एक्टेनाइड का क्या होता है बेटा? याद रखोगे, एक्टेनाइड का क्या होता है बेटा? याद रखोगे +3 इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। अधिकतम चुंबकीय आघूर्ण किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंटम इज साउंड बाई D5, D6, D7, D8। जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे मैक्सिमम शो करेगा। तो 27 का ए वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे बेटा। कह रहे CrO3 लाल को नारंगी रंग होता है, ऑक्साइड की प्रकृति है। कह रहे CrO3 इज द रेड और द ऑरेंज, द नेचर ऑफ द ऑक्साइड, इस ऑक्साइड का नेचर कैसा होगा, तो याद रखोगे ये एसिडिक नेचर का होता है। आगे बढ़ेंगे भाई, 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करो। 29 और 30 दो क्वेश्चन बाकी हैं, इनको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो 29 और 30 में बात करेंगे सोडियम कार्बोनेट के साथ संलयन पर AgCl देता है, क्या देता है बेटा, AgCl हमको क्या देता है बेटा, तो याद रखोगे ये Ag दे देता है। कह रहे उत्प्रेरक के लिए किस शर्त की आवश्यकता नहीं होती, फॉर अ कैटालिस्ट विच कंडीशन इज नॉट एसेंशियल, कौन सी कंडीशन एसेंशियल नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा हाई आयनाइजेशन एनर्जी, दैट इज द ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर है। मिलते हैं बेटा अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।